अच्छा, आज पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स चैप्टर नंबर 2। अब जैसे हमने चैप्टर फर्स्ट में वी स्टडीड अबाउट फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री कि केमिस्ट्री की क्या फंडामेंटल्स हैं, उसमें हमने एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया एंड वी आल्सो स्टडीड दैट कि एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। कि एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक ही तरह के एटम से मिलके बना है। अब ये एटम क्या है, एटम का स्ट्रक्चर क्या है, क्या एटम में होता है, इसके बारे में अब साइंटिस्ट से डिफरेंट जो केमिस्ट आए उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स इस बारे में पेश किए। अब सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले हमारे पास एक साइंटिस्ट आया था, ग्रीक फिलोसोफर था। हम इसकी पहले हिस्ट्री पढ़ने लगे हैं इसकी डिस्कवरी की कि एटम का स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन्स हैं या प्रोटॉन्स हैं न्यूट्रॉन्स हैं तो वो किस तरह से डिस्कवर हुए। ठीक, हम इसकी सिंपली पहले हिस्ट्री पढ़ेंगे। सबसे पहले ग्रीक फिलोसोफर आया था, उसका नेम था डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस ग्रीक फिलोसोफर था एंड ही गेव हिज स्टेटमेंट दैट कि जो भी मैटर है, वी नो दैट कि जो भी चीज है वो सारी की सारी मैटर है। मैटर क्या है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। कि कोई भी चीज है जिसका कोई ना कोई मास है, जो कुछ ना कोई स्पेस ऑक्युपाई कर रही है, दैट इज मैटर। अब जो भी डेमोक्रिटस ने क्या कहा था, डेमोक्रिटस ने ये कहा था कि जितना भी मैटर है, जो भी मैटर है, मैटर मीन जो भी चीज है, हर चीज जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिनको हम कहते हैं एटम। क्या कहते हैं? एटम। ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस उसने ये कहा कि हमारे पास जो भी मैटर है, कायनात की जो भी चीज है, वो सब के सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बने हैं, जिनको हमने एटम का नाम दे दिया। एटम का नाम ही क्यों दिया है? एटम एक ग्रीक वर्ड है, एटमोस, इससे डिराइव हुआ है। एटमोस का मतलब होता है इनडिविजिबल। इनडिविजिबल मतलब एनीथिंग दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड। कोई भी चीज जिसको हम फर्दर डिवाइड ना कर पा रहे हो, जिसको हम फर्दर ब्रेक डाउन ना कर पा रहे हो, दैट मींस इंडिविजिबल। ओके, तो एटम का वर्ड इंडिविजिबल से निकला है। तो उन्होंने कहा था ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि इतना छोटा है कि फर्दर हम इस पार्टिकल को डिवाइड नहीं कर सकते, ये इंडिविजिबल पार्टिकल है। उसके बाद ग्रीक फिलोसोफर के बाद 19th सेंचुरी के स्टार्ट में, एट द स्टार्ट ऑफ 19th सेंचुरी, एक साइंटिस्ट आया, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने फिर अपनी एक स्टेटमेंट पेश कर दी। उसने भी यही कहा, उसने मैटर के बारे में भी यही कहा। डेमोक्रिटस ने तो ये सजेशन दी ना कि उसने कहा एटम, जो भी मैटर है वो एटम से मिलकर बना है। आगे जॉन डाल्टन ने एक प्रॉपर जो है वो एक स्टेटमेंट पेश कर दी कि यस, ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। और उसने एटम के बारे में बताया क्या कि एटम जो है ये स्मॉलेस्ट होता है। क्या होता है? स्मॉलेस्ट है। उसके अलावा अगर स्मॉलेस्ट है तो ये एटम इंडिविजिबल भी है। क्या है? इंडिविजिबल भी है। और जॉन डाल्टन ने कहा कि एटम स्मॉलेस्ट है, इंडिविजिबल है, हार्ड है और डेंस है। कि एटम हार्ड भी है, सख्त भी है, डेंस भी है, स्मॉलेस्ट भी है, इंडिविजिबल भी है और ये स्फीयर की फॉर्म में है। कैन एनीबॉडी ऑफ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन स्फीयर एंड सर्कल? स्फीयर क्या है? स्फीयर गोल, सर्कल में लिखित ना फर्क है, वो भी गोल ही होता है। चलिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेती हूँ। आई हैव अ बॉल इन माय हैंड एंड इन माय अदर हैंड आई हैव अ बैंगल, चूड़ी। अब आप बताएं सर्कल और स्फीयर में क्या फर्क है? स्फीयर जो मतलब प्रॉपर हो बॉल की तरह,
मतलब जो प्रॉपर बनी हो तो मेंटल से ग्लोब बना होता है, सर्कल बस एक मेन शेप का बना होती होता है, है। बस एक शेप होती है और उसमें पूरी चीज होती है। मतलब ये सर्कल और ये जो मैंने बॉल बनाया ये स्फीयर। अब क्या डिफरेंशिएट कर सकते हैं? वो पूरा फिल है, पूरी तरह से वो फिल यस, कि सर्कल जो है वो खाली बना जैसे बैंगल, वो स्फीयर बैंगल खाली है। अंदर से भरा हुआ होता है। बहुत हाल ठीक है, बाल। तो उसने भी यही कहा था कि जो जॉन डाल्टन है, जॉन डाल्टन गेव हिज कॉन्सेप्ट दैट कि जो भी एटम है, एटम स्मॉलेस्ट है, एटम इंडिविजिबल है, हम उनको डिवाइड नहीं कर सकते, और एटम जो है ये डेंस है, हार्ड है और स्फीयर की फॉर्म में, डेंस स्फीयर है, भरा हुआ है, डेंस है, गहरा है। ठीक, उसके बाद उसने कहा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट का जो एटम से मिलकर बना होगा वो सेम एटम से मिलकर बना होगा। जैसे हाइड्रोजन है, ये एलिमेंट है, अब हाइड्रोजन बस हाइड्रोजन के एटम से मिलकर बना होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन के एटम्स भी आ जाएं या हीलियम के एटम्स आ जाएं, ऐसा नहीं है। तो एटम जो है सेम एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं, एक तरह के एटम्स होते हैं, और वो भी एटम्स मिलते हैं और वो कंपाउंड बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के एटम्स मिले, ऑक्सीजन के एटम्स मिले, तो हमारे पास बन जाता है कंपाउंड, बन जाता है वाटर, बन जाता है ना। तो ये उससे जो है वो जॉन डाल्टन ने कहा था कि एटम जो है वो क्या है, स्मॉलेस्ट है, इंडिविजिबल है, हार्ड है, डेंस फॉर्म में है, स्फीयर फॉर्म में है, भरा हुआ है, और जो एलिमेंट है, एलिमेंट उसके जितने भी एटम्स है वो एक जैसे होंगे। अब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम मिले एंड दे कुड फॉर्म अ कंपाउंड। क्या बना सकते हैं वो? कंपाउंड बना सकते हैं। ये जॉन डाल्टन ने अपनी थ्योरी दी थी। अब 19th सेंचुरी के एंड तक, 19th सेंचुरी के एंड तक यही कंसीडर किया जाता था कि एटम जो है ये इंडिविजिबल है, कि एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, एटम इंडिविजिबल है। लेकिन एट द वेरी स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी इस कॉन्सेप्ट को गलत साबित कर दिया गया था। एट द वेरी स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी बहुत सारे साइंटिस्ट आए, गोल्डस्टीन आया, जे थॉमसन आया, उसके बाद बोहर, रदरफोर्ड, बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने नई नई डिस्कवरीज की एटम के अंदर। फिर उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को डिमोलिश किया गया, इस कॉन्सेप्ट को डिनाई किया गया कि एटम जो है हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हम एटम को डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? इसके बाद सबसे पहले ग्रीक फिलोसोफर के बाद जब जॉन डाल्टन आया 1886 में एक साइंटिस्ट आया था गोल्डस्टीन। एट द एंड ऑफ 20th सेंचुरी ये कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया गया। एट द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी ये कॉन्सेप्ट था कि एटम इंडिविजिबल है। फिर एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी 1886 में इस कॉन्सेप्ट को गलत साबित किया। कब किया गया? 1886 में गोल्डस्टीन आया। गोल्डस्टीन ने कहा कि एटम के अंदर कुछ ऐसी चीजें प्रेजेंट होती हैं, ऐसे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और पार्टिकल्स को इसने नाम दे दिया प्रोटॉन्स का। क्या नाम दे दिया? प्रोटॉन का। फिर उसके बाद 1897 में एक और साइंटिस्ट आया, जे थॉमसन। क्या नाम था उसका? जे थॉमसन ने ये कहा कि एटम में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के अलावा भी कुछ नेगेटिव पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको उसने नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसके बाद उन्होंने जब कहा कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है, एटम के अंदर नेगेटिव चार्जेस भी है, उसके बाद फिर जो है थॉमसन ने इसके बेस पर कि अब उसने कहा कि एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कहाँ पे पाए जा रहे हैं, ये किस तरह से अरेंज होते हैं, इसकी बेस पर उसने अपनी थ्योरी पेश की थी जिसको हम कहते हैं प्लम पुडिंग थ्योरी। प्लम पुडिंग थ्योरी क्या है कि जैसे हम एक पुडिंग बनाते हैं, पुडिंग मतलब लाइक हमने केक बनाया हुआ है, उस केक के ऊपर कहीं कहीं प्लम्स लगा दें, आलू बुखारे लगा दें कहीं कहीं पे। या जैसे प्लम पुडिंग थ्योरी के हम बेस्ट एग्जांपल समझने के लिए ये भी ले सकते हैं चॉकलेट चिप बिस्किट, कि
कि वहां पे वो पूरी बिस्किट होता है और उसके ऊपर कहीं 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 जो है वो चॉकलेट चिप्स लगी होती हैं, ये कहीं कहीं लगी होती है ना। उसने एटम का स्ट्रक्चर इस तरह से दिया था। उसने ये कहा था कि हमारे पास ये जो पूरा बिस्किट है इसके अंदर ये- कोई पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है। हाँ, ये पॉजिटिवली चार्ज एटम है पूरा का पूरा, और इसके अंदर ये जो चॉकलेट चिप्स है इनकी तरह कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। क्या पड़े हुए हैं? इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। बाद में इसके स्ट्रक्चर को गलत साबित भी किया गया था। इतना अब एटम की थ्योरीज पे बहुत ज्यादा थ्योरीज दी गई हैं। रदरफोर्ड आया, बोहर आया, बोहर के कॉन्सेप्ट को भी गलत हाइजेनबर्ग ने किया, हाइजेनबर्ग के कॉन्सेप्ट को फर्दर मॉडिफाई एक साइंटिस्ट ने किया, श्रोडिंगर ने किया। बहुत सारी जो एटम में थ्योरीज चलती जा रही हैं। इसने प्लम पुडिंग थ्योरी दी। प्लम पुडिंग थ्योरी में क्या था कि जैसे प्लम्स लगे होते हैं पुडिंग के ऊपर, आलू बुखारे लगे होते हैं कहीं कहीं, बिल्कुल इसी तरह से है कि हमारे पास जो एटम है उसका पूरा का पूरा जो सॉलिड स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिवली चार्ज एटम है, और उसके ऊपर कहीं 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 नेगेटिव चार्जेस, कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन स्टक हुए हुए हैं, लगे हुए हैं। ठीक, इसके बारे में इसको हम प्लम पुडिंग थ्योरी कहते हैं। That was all about the discovery or the history of the atom, कि किस तरह से एटम डिस्कवर हुआ। एक बार मैं ये रिवाइज कर लेती हूँ। सबसे पहले एक साइंटिस्ट आया एट द स्टार्ट ऑफ 19th सेंचुरी, या आप कह लें एट द डेमोक्रिटस ने कहा कि एटम जो भी मैटर है वो सारा का सारा छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसको उसने एटम्स का नाम दे दिया। उसके बाद डेमोक्रिटस के बाद जॉन डाल्टन ने कहा कि एटम जो है, हाँ जो भी मैटर है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना है, एटम से। एटम का वर्ड ग्रीक वर्ड एटमोस से डिराइव हुआ है। एटमोस का मतलब होता है इंडिविजिबल, कि जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। उसके बाद जो है इसने जॉन डाल्टन ने अपनी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पेश की कि एटम स्मॉलेस्ट है, इंडिविजिबल है, हार्ड है, डेंस स्फीयर है, और जो भी एक एलिमेंट है उसके एटम्स एक जैसे होंगे और डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ मिलकर कंपाउंड बनाएंगे। ओके, उसके बाद मैंने आपको बताया कि एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी इस कॉन्सेप्ट को चेंज या गलत नहीं कह सकते, मॉडिफाई कर सकते हैं, कि साबित किया गया कि एटम्स जो है वो इंडिविजिबल है, कि एटम डिवाइड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट आए, गोल्डस्टीन आया 1886 में, उसने कहा कि एटम के अंदर कुछ पॉजिटिव पार्टिकल्स प्रेजेंट जरूर हैं, जिनको उसने प्रोटॉन का नाम दे दिया। फिर उसके बाद आया साइंटिस्ट 1897 में जे थॉमसन सेड देन कि देयर आर आल्सो नेगेटिव पार्टिकल्स प्रेजेंट इनसाइड द एटम इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स। उसके बाद फिर थॉमसन ने इस थ्योरी की बेस पर, इस कॉन्सेप्ट की बेस पर एक थ्योरी पेश कर दी, जिसको हम प्लम पुडिंग थ्योरी कहते हैं। कि जिस तरह पुडिंग है, बनाना पुडिंग है या केक की जो पुडिंग है उसके अंदर कहीं कहीं स्ट्रॉबेरी भी स्टक हुई होती है, या प्लम्स कहीं कहीं लगे हुए हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास एटम भी एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, और उसके ऊपर कहीं कहीं जो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं वो स्टक हुए हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो स्टक हुए हैं। ठीक, ये था पूरी की पूरी एटम की हिस्ट्री। अब कैसे उन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, कैसे कैथोड रेज डिस्कवर की, वो सारी हम कल डिस्कवरी उनकी पढ़ेंगे, किस तरह से बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और फिर हमें पता चलेगा कि एक इलेक्ट्रॉन कैसे एटम में डिस्कवर हुआ, या प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुए, या न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुए। इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अलावा भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रिनोस है, एंड देयर आर सो मेनी अदर पार्टिकल्स। हम 3 डिस्कस करते हैं, बाकी और पार्टिकल्स भी हैं। तो आप सबको इस चीज की समझ आ गई है?